कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की, हाँ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। पुकारा करेंगे कन्हैया 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 कन्हैया। बोले भक्त भगवान की जय। आइए अब दूसरा श्लोक सुनते हैं। पहले श्लोक में कृष्ण की वंदना की गई है और दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी की वंदना की गई है। ये वही सुखदेव जी है जिन्होंने गंगा के किनारे राजन परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। सुखदेव जी की वंदना के बिना तो बात बनती ही नहीं है। तो भगवान सुखदेव जी कैसे हैं, इनकी क्या वंदना की गई है, इनके बारे में क्या कहा गया है, बड़ी अद्भुत बात है। इसमें जरा बहुत ध्यान से ये श्लोक सुने, इस श्लोक में आपको आनंद आएगा। यम प्रवचन्त मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर याजुहा पुत्रेति तन्मे तया तरबो विनेदु स्तंभं शरभूत हृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। यम सुखम प्रव्रजन्तम। यम शब्द जानते हो? यम शब्द किसके लिए आया है? सुखदेव जी के लिए। प्रव्रजन्तम सुखम। जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए तो अपेत कृत्यम, बहुत ध्यान से सुनना, जन्म के समय की बड़ी अच्छी कहानी है। अपेत कृत्यम, संस्कार रहित भाग खड़े हुए। पैदा होते ही, जन्म लेते ही सुखदेव जी भागे हैं, ऐसा श्लोक कहता है। लेकिन एक जन्म लेने वाला बच्चा जो नवजात शिशु है वो भाग कैसे सकता है ना? जो अभी भी पैदा हुआ हो, पैदा होते ही भाग खड़ा हो, ये संभव नहीं। तो क्या श्लोक झूठ कह रहा है? यम प्रवर्तन्त मन पेट मपेत कृतम। अपेत कृतम, संस्कार रहित महाराज भाग खड़े हुए। क्यों, कैसे? सुखदेव जी अपने माता के गर्भ में जब थे तो कह रहे थे, हे प्रभु, हम जब तक माता के गर्भ में हैं तब तक आपका दर्शन हो रहा है, और जिस समय हमने जन्म ले लिया तुम हमसे दूर हो जाओगे। तो इसलिए सुखदेव जी ने जन्म नहीं लिया। बताते हैं 12 वर्ष रहे अपनी माता के गर्भ में, कोई 14 वर्ष कहता है। वेद व्यास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बालक का जन्म हो तो हम जन्मोत्सव मनावे, लेकिन प्रतीक्षा करते करे बरस बीत गए। तो वेद व्यास जी एक दिन बोले, मेरी पत्नी के गर्भ में रहने वाला तू कौन है? नहीं तो जल्दी बोल, नहीं तो हम तुम्हें शाप दे देंगे। तो सुखदेव जी मां के पेट से ही बोले, आवाज से,
हे पिताजी, हम कोई और नहीं है, हम आपके पुत्र हैं। तो बोले तुम जन्म क्यों नहीं लेते? हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले हम इसलिए जन्म नहीं लेते हैं, हमें माया का डर लग रहा। माया का? कैसी माया? बोले यदि मैंने जन्म ले लिया तो माया हमें घेर लेगी और भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। तो ये नैन हमारे धन्य हो रहे हैं, हम अपनी आंखों से भगवान का दर्शन कर रहे, ये परम सुख है। तो भगवान का दर्शन न छूटे, इसलिए यही ठीक है। जबकि माता का गर्भ, भैया कैसा कठिन जीवन है माता के गर्भ में रहना है, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, जहाँ पर मलमूत्र का स्थान है, जहाँ कष्ट ही कष्ट है। सुखदेव जी वहाँ रहने को तैयार है, क्योंकि भगवान का दर्शन होता रहे, है ना। माया का जीव वशीभूत जब हो जाता है तो वो भगवान को भूल जाता है। माया वश प्रभु रहो भुलाना, माया का वशीभूत हो गया प्रभु, इसलिए हम तुम्हें भूल गए, हम संसार के चक्कर पड़ गए, हमें यही ठीक है। बोले तुम माया से डर रहे? बोले हाँ। बोले तो जाओ, हमने आशीर्वाद दिया तुम्हें माया घेरेगी ही नहीं, ये वरदान दे दिया। और जो ही वरदान मिलो सोई सुखदेव जी ने कहा भय ले, हमें माया का भय था और माया से निवृत्ति हुई, अभी अवतार लेते हैं। तो भगवान सुखदेव जी ने जन्म ले लिया, और जो ही जन्म लिया है, चूंकि गर्भ में रहते 12 वर्ष हो गए हैं, तो 12 वर्ष का जब बालक जन्म लेगा, श्रोताओ ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भागवत में एक और उदाहरण है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप माता के गर्भ में 100 वर्ष रहे, 100 वर्ष, ये तो 12 ही वर्ष रहे। दिति इतनी शक्तिवान थी कि हम दैत्यों को जन्म होने ही न देंगी, तो 100 वर्ष गर्भ तो कहा भैया। तो उसी समय महाराज जन्म लेते ही भाग खड़े हुए, जन्मते ही निरखा, जन्मते जग दुख रखा। जन्म लेते ही संसार में केवल दुख देखा। क्या देखा? दुख। इस संसार में भैया दुख के सिवाय कुछ है नहीं, है ना। इस संसार में दुख के सिवाय सुख है नहीं, जहां देखो वहां दुख, जहां देखो वहां चिंता है। जन्मत ही जग दुख निरखो, नरा लपेटे अंग, भाग चले सुखदेव मुनि, लगे व्यास जी संग, लगे व्यास जी संग। जन्मत ही जग दुख निरख निरख, है ना। जन्मत ही जग दुख निरख। संसार में दुख देखा, सुखदेव जी भाग खड़े हुए, तो पीछे से वेद व्यास जी भी भागे। अब देखो श्लोक भी कह रहा है, पुत्रेत पुत्रेत तन्मयतया, पुत्रेत पुत्रेत तन्मयतया। पुत्रति पुत्रति
कहते हुए तन में होश नहीं, पीछे पीछे भागे जा रहे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं, एक बार पीछे पलट के नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वरदान मिल चुका है कि तुम्हें माया घेरेगी नहीं, और माया जब नहीं घेरेगी तो कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा है? कौन किसका बेटा? कोई नहीं। इस माया से उपराम हो गए भैया। बताया गया है सुखदेव जी भागे चले जा रहे हैं, सुखदेव जी भागते चले जा रहे हैं। एक सरोवर, एक तालाब के किनारे से होके निकले, तालाब के किनारे से होके निकले, और वहां पर क्या देखा कि नौयुवतियां स्नान कर रही हैं। कुछ कुमारियां नग्न वस्त्र विहीन होके स्नान कर रही हैं। वेद व्यास जी पीछे से आगे आगे सुखदेव जी जा रहे। सुखदेव जी को पहले देखा तो इन सुकुमारियों ने नहाना बंद कर दिया। भगवान सुखदेव को प्रणाम किया, कह रहे हे दुनिया के तारनहार, हमारा सबका प्रणाम स्वीकार हो। और तब तक व्यास जी को देखा, व्यास जी को देखा तो व्यास जी को देखते ही तुरंत कपड़े पहन लिए और लज्जावनत होकर खड़ी हो गई। तो व्यास जी ने प्रश्न कर दिया कि मेरा नौजवान बेटा निकल गया, तुमने पर्दा नहीं किया और मैं तो वृद्ध हो गया, हमें देख करके तुमने कपड़े पहन लिए, इसका कारण क्या? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब, जरा सुनी जाओ। कारण पूछी तिन कही, तुम्हें सकल जग भा, परमहंस सुखदेव को नारी पुरुष समान। परमहंस सुखदेव को नारी पुरुष समान। सुखदेव जी को ये ज्ञान है नहीं कौन स्त्री कौन पुरुष है। महाराज ये तो परमहंस है, आपको ज्ञान है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इसलिए मैंने आपको देख के पर्दा कर लिया। लेकिन आपके बेटा जो है वो साधारण नहीं है। सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, ये संसार के कल्याणार्थ इन्होंने जन्म लिया है। सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, इस श्लोक का एक भाव और है, ये सभी के हृदय में रमने वाले हैं और हृदय में भगवान के सिवाय कोई रमता नहीं है। तो सुखदेव जी कोई और नहीं थे, साक्षात भगवान ही थे जिन्होंने बैठ करके भगवान सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को कथा सुनाई। हाँ श्रोताओ, तो आइए भगवान सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। सभी लोग एक बार भगवान को याद करें और आगे कथा प्रसंग में हम प्रवेश करें। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि, 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 राधा रमण हरि। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय, गोविंद
बोलो गोपाल जय जय हो राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बहुत हमारे संगीत के ज्ञानी लोग बहुत आनंद दे रहे हैं, बड़ी मस्ती में गाते हैं, बड़ी मस्ती में बजाते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। जय हो भाई। आओ इनका परिचय बताते हैं, ये कौन मूर्तियां हैं, कहाँ से आई हैं। आर्गन में जो प्ले कर रहे हैं ये राकेश कुमार जी है। इन्होंने अपना उपनाम पागल रख लिया, पागल। ये भगवान के लिए पागल है। भगवान के लिए कोई दीवाना बन जाए तो सच्चा दीवाना तो वही है ना। संसार का दीवाना बना तो क्या फायदा, क्योंकि संसार वफादार नहीं है। संसार में वफा, यहाँ तो दगा है, दगा दगा के सिवाय कुछ है ही नहीं। यहाँ संसार में कोई अपना हुआ ही नहीं है ना? तो ये हमारे राकेश जी जो आर्गन प्ले कर रहे हैं, बहुत सुरीला है इनका वादन, और गायन भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा भजन करते हैं। 1 बजे ये बैठ जाएंगे, भजन यात्रा होगी इनकी, और 2 बजे हमारे आचार्य जी श्री हरिओम जो ये जालौन से पधारे हैं, बड़े अच्छे कथावाचक हैं, बड़े अच्छे कथावाचक हैं। इनको हमने अपनी ओर से याद किया है, तो आप इनकी कथा 2 बजे से 3:30 बजे तक सुनेंगे। इसके बाद यह दास आपकी सेवा में आएगा, और जब तक आपकी इच्छा होगी तब तक हम कथा आपको सुनाएंगे, और मन से सुनाने आए हैं। लेकिन आप समय दीजिए और बहुत शांति के साथ कथा का आनंद लीजिए। तो परिचय सुनिएगा। ढोलक में जो संगति कर रहे हैं ये हैं हमारे जगदेव जी। जगदेव ये ढोलक मास्टर जो कलकतिया नाल बजा रहे हैं, ये कहने को ढोलक है लेकिन तबले का पूरा मढ़ा हुआ है। इसमें जो है ढोलक की चमड़े की खाल नहीं है। और वायलिन जो बजा रहे हैं उनके बगल में ये ग्वालियर से पधारे हैं रोहित, ग्वालियर से आकर के आपका मनोरंजन करने आए हैं। ये बड़े महान है। और पैड में जो संगति कर रही है प्रमोद कुमार जी। ये पैड में ये ढोलक मास्टर के सगे भैया हैं, दोनों भाई। और इधर हमारे महाराज श्री मोहन कुमार पांडे जो पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छा विनम्र बालक है, बड़ी निष्ठा से पूजन पाठ कराते हैं। भागवत कथा भी बहुत अच्छी कहते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। और बीच में हमारे बैठे हुए हैं कैलाश जी जो हम लोगों की बहुत हृदय से सेवा कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा साधुवाद तो आपको ही है जो हम लोग आप पर आश्रित हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दे रहे हम श्री जोगेंद्र सर जी को, जिन्होंने हमें अवसर दिया आप सबके बीच में आने का, जो हमें न्योता दिया, बुलाया, हमारे घर गए, इन्होंने हमें आहूत किया। और एक इनके साथी हैं श्री अजय चौधरी जी मास्टर साहब, जो नहीं आए अभी, आएंगे बीच में। उनका निवेदन हुआ कि आप जरूर चलें, क्योंकि हमारा परिचय ये नहीं जानते थे।
अजय जी ने जानकारी ली कि हमें कोई अच्छा पंडित चाहिए, तो हमारा एक शिष्य है पंडित, बहुत अच्छा कथावाचक है, उसने परिचय दिया हमारे बारे में कि तुम अच्छा ही चाहते, तुम वहाँ चले जाओ हमारे गुरुदेव के पास। तो जब ऐसा संयोग बना तो हमारा आने का कारण बना। अब जैसा जो कुछ बन पा रहा है हम सेवा आपकी कर रहे हैं, बस आप लोग सेवा स्वीकार करें, बहुत ध्यान से कथा सुने। देखो जितनी शांति बनाए रखोगे, जितने शांति में बैठ के कथा सुनोगे, हमारा मन उतना ही लगेगा। और यदि कथा में व्यवधान किया, बातचीत करी, तो फिर हमारा मन हट जाता है। फिर इसके लिए हमारे पास साधन है, ये लोग बैठे हैं, फिर इनसे कहेंगे भजन सुनाओ, ही नहीं भजन का टाइम काटना है ना। तो हम ये न सोचने पाए, हम तहे दिल से सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाएं, ऐसी हम भावना लेके आए हैं। बोले भक्त भगवान की जय। और टेंट लाइट साउंड जो सेवा दे रहा है आपके नगर में, ये हमारे ही क्षेत्र का शिवराजपुर का तिवारी टेंट हाउस, जिसमें ऑपरेटर हैं आप श्रवण कुमार जी। मना जाए तो अच्छा बजा दिए, और अगर इनकी खुराक पूरी न हो तो फिर भुगत भी देते हैं, है ना। तो हम निवेदन करेंगे कि तुम नाराज नहीं होना, तुम जो बताना हम तुम्हारी सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का मन भर लीजिए, मन भर दो, है ना। और लाइट में क्या सुंदर व्यवस्था है, और स्थान का चुनाव भी बड़ा सुंदर है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे मिले, बड़े भावुक, बहुत श्रद्धालु। कल का इसलिए प्रेम दुलार पा करके, आपका सम्मान पाके हम आपके कर्जदार हो गए। जय हो, बोले भक्त भगवान की जय। आप देखिए 5:20 हो गया है, क्या इच्छा है आपकी कथा आगे हो कि आरती करा दें? बोले भक्त भगवान की जय। कथा का समय 5:15 5:30 तक चली जाएगी, जैसा कथा का प्रसंग होगा जी। 6 बजे अब यही 5:15 ही तो है समय, लोग घर की तरफ झांक रहे हैं। तो जब 6 बजे तक सुन सकते हो तो अब कथा सुनो, भी थोड़ी कथा सुन लीजिएगा, है ना। आओ जरा एक बार भगवान का नाम। दयानाथ प्रभु को भुला देने वाले, दयानाथ प्रभु भुला देने वाले, दयानाथ प्रभु तुम भुला देने वाले, दयानाथ प्रभु, दयानाथ प्रभु को भुला देने वाले, दयानाथ प्रभु को भुला देने वाले। आखिर तेरा क्या, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा, आखिर तेरा क्या ठिकाना पड़ेगा। दयानाथ प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा।
भक्त भगवान की जय। आइए प्रसंग सुनते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, कथा श्री गणेश हो रही है। नैमिषारण तीर्थ में भगवान की सुंदर कथा कह रहे हैं सूत जी। शौनक आदि ऋषि बड़े आनंद मगन होकर के कथा सुन रहे हैं। और ये शौनक कितने हैं, ये सुनने वाले कितने हैं? 88,000। नैमिषारण क्षेत्र में कथा हो रही। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी से पूछा, महाराज एक निवेदन करें? बोले कहो। कहा महाराज, मैं ये देख रहा हूं कि अब घोर कलयुग आ गया है। अब पूजा में मन नहीं लगता है ना? कलयुग अपना प्रभाव दे रहा है, मन भटक जाता है। मन अभी कथा आप लोग सुन रहे हो, मन कह दे कि चलो तनक टहल लियो फिर आ जाए, तो बेचारे जाए। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। सारा खेल मन का है, मन ने ही तो जीवन बनना चाहा। तो कहा महाराज कलयुग में मन नहीं लगता है। क्या कहा? यह घोर कलौ प्रायो जीवा अशुरतां गता। यह घोर कलौ प्रायो जीवा अशुरतां गता। इस घोर कलयुग में प्राणी आसुरी वृत्ति अपना रहा है, आसुरी वृत्ति अपना रहा है। देवता से दैत्य बन रहा है, दैत्य। अब जानते हो देवता दैत्य होते कैसे? देवता दैत्य होते तो एक है जैसे, शकल से तो एक है लगन, लेकिन लक्षणन से पहचाने जा, है ना? अब हम आपको दैत्यों की, राक्षसों के लक्षण बता रहे, कर ये लक्षण मिल जाए तो तुम समझोगी ये यही बिरादरी के हैं। अब अपने गांव में विचार करना कि कितने कुकू हैं, कौन है कि नहीं है सब। हला इस गांव में तो मिलना कठिन है, इस गांव में तो सब देवता ही है, मेरी दृष्टि में देवता है। लेकिन दैत्यों की गोस्वामी जी ने परिभाषा बताई है, कैसे? माँ नहीं मात, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। 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 पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा। साधन सन, साधन सन करवावई सेवा। साधुन सन करवावई सेवा। साधुन सन करवावई सेवा।
साधुन संग करवावे सेवा। जो अपने माता पिता को ना माने, और बात तो सही है, जिसने अपने माता पिता को न मानो वो केखा मनी है। जो अपने माता पिता का अपमान करे, तिरस्कार करे, अपने माता पिता की उपेक्षा करे, गोस्वामी जी कहते हैं वो ठीक नहीं व्यक्ति है, वो राक्षस कोटि में जाता है। जिनके जया चरण भवानी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिनके जय है, जिनके जया चरण भवानी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिनके जे आचरण भवानी, जिनके जे आचरण भवानी, ते जानऊ, ते जानऊ निश्चर सम प्राणी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो कहा गया कि जिनके ऐसे आचरण है, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मैं सेवा। कुछ लोग साधुओं से भी सेवा ले लेते, बाजी बाजी बड़े सयाने हुए, साधुओं से महात्माओं से भी सेवा ले लेते हैं। अब जैसे नहाने गए, इंडिया मारकर नल लगो बाहर, ले साबुन का बट्टा बाल्टी और मग्घा ले बैठे, तब तक एक बाबा जी निकली। तो बाबा जी को देख के कहा कि बाबा जी जरा इधर आओ। बोले क्या बात बच्चा? बोले तने नल चलाओ। बोले क्यों? अरे बोले देख नहीं रहे हो स्नान के लिए बैठे, चलाओ नल, हम जरा स्नान कर लें। तो बाबा जी बोले अरे बच्चा, हम महात्माओं से सेवा ले रहे, क्या कह रहे हो? तो बोले हैं तुम कैसे महात्मा? अब देखो कह रहा है, समझा रहा है, तुम कैसे महात्मा? अरे महात्मा सच्चा वही है जो सेवा करे। क्या महात्मा परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। कैसे बढ़िया चौपाई सुना, उपकार करे जो परमार्थ करे वह तो सच्चा महात्मा। चलाओ ना, हम स्नान निकल। तो साधुन सन करवावे ही सेवा, है ना? जिनके ऐसे आचरण है, ते निश्चल समझानहु प्राणी, वही राक्षस है वही। तो कहा महाराज ये घोर कलु प्रायो जीव आशुरताम गता, इस घोर कलयुग में प्राणी आशुरी वृत्ति अपना रहा। भगवान अब पूजा में मन नहीं लगता है, पूजा हो नहीं पाती, बैठता हूँ भजन करने के लिए, मन न जाने कहाँ कहाँ जाता है। कोई ऐसा साधन बताओ जिससे सरलता से भगवान मिल जाए, जिससे प्राणी का कल्याण हो जाए। बोले हो जाएगा। बोले काहे से? बोले श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। जो 7 दिन भगवान की कथा सुन ले उसका उद्धार होगा। सप्ताह श्रवण मात्रेण, सप्ताह श्रवण कर लो श्रीमद् भागवत की, उस जीव का उद्धार हो जाएगा। कहा महाराज किसी का उद्धार हुआ है? बोले हुआ है। किसका उद्धार हुआ है? बोले हम आपको उदाहरण सुनाते हैं। भक्ति ने 7 दिन भगवान की कथा सुनी, अपने ज्ञान वैराग्य बेटों के लिए
तो ज्ञान वैराग का कल्याण हो गया। कहा महाराज भक्ति ने ही कथा सुनी? बोले हाँ। अरे ये वही भक्ति है जिसके हृदय में आ जाए उसे भगवान मिल जाते हैं। भैया बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं है। भगतिहीन नर सोहई कैसे, बिन जल बारिद देखिए जैसे। भगतिहीन सब गुण गने से, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बोले भक्त भगवान की जय। भगतहीन सब गुण गण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति से हीन पुरुष ऐसे नीरस लगता है जैसे नमक के बिना सब्जी, है ना। सब्जी में चाहे जितना बढ़िया मसाला डाल दो, चाहे जितना तेल डालो, लेकिन भूल से नमक न पड़े, फिर खबुआ कि तुम शकल देखो है? नमक केवल न पर एक चीज चूक जाए। ऐसे ही जीवन में सब कुछ मिल जाए और अगर भक्ति न मिली तो सब बेकार है। बोले भक्त भगवान की। अब तो भैया आरती का समय हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तो भक्ति ज्ञान वैराग चरित आपका कल सुनेंगे। अब आरती का समय है, एक भजन सुनते हैं राकेश जी से। और हम जान गए इशारा कि समय ज्यादा हो रहा, तो कोई बात नहीं। तो अब आइएगा आरती की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। आइए, बड़ा प्यारा सा भाव। छोड़ जगत के रिश्ते नाते, छोड़ जगत के रिश्ते नाते, ओ अभिमानी राम नाम तू जप ले प्राणी, राम नाम तू जप ले प्राणी, राम नाम तू जप ले प्राणी। छोड़ जगत के, छोड़ जगत के रिश्ते नाते, ओ अभिमानी राम नाम तू जप ले प्राणी, राम नाम तू जप ले प्राणी। जप ले बंदे, छोड़ के माया के भव धंधे। नाम प्रभु का जप ले बंदे, छोड़ जगत के काले धंधे।
सुधरेगी तेरी नाम जपन से, सुधरेगी तेरी ये जिंदगानी। राम नाम तू जप ले प्राणे, राम नाम तू जप ले प्राणे। छोड़ जगत के रिश्ते नाते, छोड़ जगत के रिश्ते नाते, ओ अभिमानी तू राम नाम तू जप ले प्राणे, राम नाम तू जप ले प्राणे। क्यों? हेलो। मोह माया में उमरी, मोह माया में उम्र गुजारी, नाम जपन की आई बारी। मोह माया में अरे उम्र गुजारी, नाम जपन की अब आई बारी। अब इस नाम जपन से, नाम जपन से ना कर बेईमानी, नाम जपन से, नाम जपन से, नाम जपन से ना कर बेईमानी। राम नाम तू जप ले प्राणे, राम नाम तू जप ले प्राणे। छोड़ जगत के रिश्ते नाते, छोड़ जगत के रिश्ते नाते, मोह बीमारी। राम नाम तू जप ले प्राणे, राम नाम तू जप ले प्राणे, राम नाम तू जप ले प्राण। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की। हेलो हेलो श्री राम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात्यशो सूर्यो अजा श्रोत्रादास प्राणस मुखाद अग्निर अजायत। आइए बड़े भाव से मंगल आरती हो जाए। जहाँ कहीं हो आरती, चरण कमल चितलाए, तहाँ हरि वासा करे। ज्योत अनंत जगा। आइए बड़े भाव से मंगल आरती हो जाए। सभी भक्त लोग गाएंगे मेरे साथ में। अरे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत को गाओ आरती, करो आरती, उतारो आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, करो आरती, उतारो आरती, गाओ आरती,
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो, ताली से वक्त बड़े भाव से। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योत जलाने वाला। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती, करो आरती, उतारो आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, करो आरती, उतारो आरती, गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो गाओ आरती, करो आरती, उतारो आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, करो आरती, उतारो आरती, गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत जय हो। मधुर बोल जगपंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती, करो आरती, उतारो आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, करो आरती।
गरुड़ावतारम संसार सारम भुजगेंद्र